ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त। तेहरान ने मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के जरिए भेज दी। ईरान की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तान को दी गई। अमरीका ने भी ईरान की तरफ से भेजी गई तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस का ईरानी तजावीज़ की तफसीलात बताने से गुरेज, कहा तफसीलात नहीं बता सकते, मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते ईरान ने अमरीका को हुर्मुज़ दोबारा खोलने, जंग खत्म करने और जौहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौखर करने की तजवीज़ दी थी। अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने पीर को जौहरी मामला दोबारा मुसविदे में शामिल करने पर जोर दिया था। ये मुतालिबा भी किया गया था कि ईरान तबाहशुदा जौहरी तनसीबात से अफजूदा यूरेनियम बाहर मुंतकिल न करे। ईरान की सिफारती कोशिशों में तेजी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक ही रोज़ में 6 ममालिक से राबिता। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने ईरान के नए अमन मंसूबे से आगाह किया। कहा तेहरान पायदार जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालिबात में लचक ज़रूरी है। अपने बयान में कहा नेतन्याहू का खेल अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका। पेंटागन झूठ बोल रहा है। ईरान जंग की लागत बताई गई रकम से 4 गुना ज्यादा है। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमरीका लास्ट ही होता है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि कई ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। दोबारा बातचीत के इनेकाद का फैसला होता है तो बाज़ाब्ता तौर पर सबको मुतला करेंगे। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में फौरी नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मुज़ाकरात से मुतालिक मुखालिफिन के बयानात और ट्वीट्स पर एतबार न करें। अमरीका ईरान जंग खत्म हो गई। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार का कहना है जंग बंदी के बाद से दोनों मुल्कों में कोई झड़प नहीं हुई। वॉर पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई अब खत्म हो चुकी। अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं। 1973 के कानून के तहत सदर को यह हक हासिल है कि वो कांग्रेस से इजाजत हासिल किए बगैर 60 दिन तक फौजी कार्रवाई जारी रख सकते हैं। इसके बाद जंग खत्म करना या फिर कांग्रेस से इजाजत लेना लाजमी है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ कह चुके हैं जंग बंदी के दौरान 60 दिन की गिनती रुक गई थी। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकता, वो मुआहिदा करना चाहता है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया टॉक। कहा ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। तेहरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान को अमरीका में फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत देनी चाहिए। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा आपने 5 करोड़ इंसानों की जिंदगियां बचाई। ईरान के किसी भी एकतरफा समझौते पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मशीर सदर अमारात का बयान। अनवर करकाश का कहना है कि ईरान ने अपने हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहियत की। बैनुल-अक़वामी कानून की दिफात अबनाए हरमुज से आज़ाद बहरी आमदोरफ्त की जमानत है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है ईरान ने सब्र तहम्मुल और मुफाहमत का मुजाहरा किया। बहरी नाकाबंदी के नाम पर किए गए इक़दामात खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। दुनिया ने ईरान के सब्र और मुफाहमत को देखा, लेकिन ये जाबिराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं दबाव और जबर की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। इस पर हुकूमत के तमाम जिम्मेदार मुत्तफिक हैं। हम मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं, लेकिन मुसल्लत करदा शराइत पर नहीं।
ईरानी हमलों से मशरिक़ वस्ता में अमरीका के बेशतर फौजी अड्डे बुरी तरह मुतासिर। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट। CNN के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीका की कम अज़ कम 16 फौजी तनसीबात को नुकसान हुआ। हमलों में अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों के बाद खित्ते में अमरीका की फौजी मौजूदगी और हिकमत अमली पर सवालात भी उठने लगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। सदर तैयब एर्दोगान की जानिब से अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तारीफ़ और हिमायत का पैगाम पहुँचाया। इसहाक डार ने खित्ते में पायदार अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरान में जंग और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के नताइज मुसलसल संगीन होते जा रहे हैं। ये वक्त मुज़ाकरात के जरिए ऐसे हल तलाश करने का है जो हमें तबाही के दहाने से वापस ले आए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे का इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम और डीजल पर बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर की कमी। पेट्रोल पर लेवी 112 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे फी लीटर लेवी आई। डीजल पर पहले लेवी सिफर थी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज। पेट्रोल और डीजल की कीमत 200 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने का हुक्म देने की इस्तदा। दरख्वास्त में हुकूमत और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। गरीब मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत 400 रुपये तक पहुँचना जुल्म है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा आम आदमी की जिंदगी मुतासिर करता है। अदालत खलीजी ममालिक से रियायती दामों पेट्रोलियम मसनूआत लेने की कोशिश का हुक्म दे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $108.90 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की $102.10 फी बैरल में फरोख्त। गुज़िश्ता रोज आलमी मार्केट में तेल की कीमत $126 फी बैरल तक गई। 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद कीमतें नीचे आना शुरू हुई। वफाकी वज़ीर तवानाई की लोड शेडिंग खत्म करने की नवीद। उवैस लगारी का कहना है, गुज़िश्ता कुछ रोज से आवाम को लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा। ये गैस की किल्लत के बाइस थी। गैस मिलते ही लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो गया। डीजल और फर्नेस ऑयल से बनने वाली बिजली बहुत महंगी होती है। मजबूरी में हमें फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्लांट्स को चलाना पड़ा। महंगी बिजली की वजह से सारिफीन पर बोझ पड़ सकता था। पूरी कोशिश होगी सारिफीन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। बाज़ हल्कों की जानिब से गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं। बिजली की पैदावार 46,000 मेगावाट नहीं 32,000 मेगावाट है। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापस रवाना। सानिया एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा वांग चोंग ने अलविदा किया। पाकिस्तान और चीन में तामीराती मशीनरी, सेहत और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत। सेनेटर सलीम मांडवीवाला और नायब सदर सैनी ग्रुप और चेयरमैन ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। पाक चीन 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। दोनों मुल्कों में सैफरी की ताउन से सी पैक से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा।
पंजाब में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का प्रोग्राम। वजीर आला मरियम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। सूबाई ज़कात फंड से 5 अरब रुपए मुख्तस बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। मुस्तहिकीन का इंतखाब पंजाब समाजी और इक्तसादी रजिस्ट्री के डेटाबेस के जरिए किया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज की रहमत कार्ड प्रोग्राम में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा, रहमत कार्ड प्रोजेक्ट कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई में शुरू किया गया, सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ख्वाहिश है पंजाब में कोई बेवा और यतीम बच्चा खुद को बेसहारा और बेबस महसूस ना करे। रिवायती सियासत की बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। मुल्क में कानून से कोई बालातर नहीं, वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं 3 बड़ी कंपनियों ने 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की जगह होटल बनाने के लिए जमीन लीज पर ली। इमारत में अपार्टमेंट्स बना दिए गए और कानून तोड़ा गया। इस्लामाबाद में गरीब हो या अमीर सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। वजीर आजम ने मामले पर आला सतह की कमेटी बना दी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA को कार्रवाई से रोक दिया।